बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम नस्ट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड उसका जो मैथ सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे और इसको मैंने FLP नंबर 3 का नाम दिया है। और आज के लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 की स्टेटमेंट देखिएगा। The polynomial function has values only one minimum, only one maximum. Options है इसकी both maximum and minimum, neither maximum nor minimum. आपको पता है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होता है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होता है। तो हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता करते हैं कि ये किन पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम है। ओके, तो सबसे पहले हम दो डेरिवेटिव इसके फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा 1 + 6x + 24x स्क्वेयर। सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 6 + 48x आ जाएगी। अब आपने फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट जैसे एक्सरसाइज 2.9 में आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स, और इसी तरह क्वेश्चन 3 और 4 में भी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 लिखें फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट, और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। और अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आ जाएगा तो ये मैक्सिमा होगा, और ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो ये मिनिमा होगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 लिखें। अब यहाँ पर देखें तो 24x स्क्वेयर + 6x + 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर a की वैल्यू 24 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू जो है वो 1 है। जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a b c जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज मैंने आपको बताएं 24, 6 एंड 1 है। अब इसके फैक्टर देखिए क्या बनते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके फैक्टर 24 1 ज़ा 24। अब 24 से ये छोटी वैल्यू है और 24 के आप फैक्टर बनाएं, 6 4 ज़ा 24 होता है, 12 2 ज़ा 24 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है। तो कहीं भी मल्टीप्लाई करने से तो 24 बन रहा है, लेकिन ऐड करने से 6 नहीं आ रहा। जैसे 8 3 ज़ा 24 है तो 8 में से आप 3 माइनस करो 5 आता है, या 8 में +3 करो तो 11 आता है। हमें 6 चाहिए था, वो नहीं बन रहा। दूसरी बात यह है कि इसकी रूट्स अगर हमें जज करनी हो तो नेचर ऑफ रूट्स आपने पढ़ी हुई है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो b² - 4ac है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ a की वैल्यू 24 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू जो है वो 1 है। अब बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करते हैं b² - 4ac। तो b की वैल्यू है 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 24 और c की वैल्यू है 1। अब इसको ओवरऑल सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 36 - 96। तो इसका आंसर जो है वो लेस देन 0 आएगा, यानी कि 0 और 60 -60 इज लेस देन 0 आएगा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो उसकी रूट्स क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसकी रूट्स जो है वो इमेजिनरी आएंगी, कॉम्प्लेक्स आएंगी। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो हम उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज या मैक्सिमा या मिनिमम नहीं बता सकते। तो इसलिए दिस फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यूज। बात फॉलो करें तो डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन है ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो जब ये मैक्सिमा या मिनिमम नहीं है तो ये वैल्यूज भी मिनिमम या मैक्सिमम नहीं रखेगा। समझ रहे बात। तो अब हम इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा। अच्छा, दूसरी बात जो हमारे पास जो आप करते हैं क्वेश्चन 2.9 का सेकंड क्वेश्चन, तो उसमें जब मैक्सिमा या मिनिमम आ जाता है, पता चल जाता है, तो जो x की वैल्यू है वो दोबारा दिए हुए फंक्शन में पुट करते हैं। तो उस फंक्शन की जो वो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसको हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कहते हैं। सही है।
तो आप अदर देन चैप्टर 2 जो मैंने थारोली जो लाहौर बोर्ड का डिस्कस भी किया, वो उसमें जाके भी आप ये देख सकते हैं। तो वो बेसिकली बोर्ड के लिहाज से क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो मैं एमसीक्यूज में भी आपको वो चीज़ सारी बता रहा हूँ। जिस एक्स की वैल्यू पर वो मैक्सिमम, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू आती 1 और 1 हम इसमें पुट करते और ये लेस देन जो है वो 0 है। एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से कम 2 आनी थी क्योंकि क्वाड्रेटिक है। वो दोनों वैल्यूज हम इस फंक्शन उसमें सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर लेस देन 0 आ जाता तो क्या होना था, मैक्सिमा। ग्रेटर देन 0 आ जाता तो मिनिमा। फिर उस x की वैल्यू को हमने इस फंक्शन में पुट करना था, तो फिर हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज आ जानी थी। तो आप इसमें परेशान ना हो कि सर क्यों ये खिचड़ी सी बनाई जा रही है। अभी आप जस्ट ये क्वेश्चन देखें, आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। और अगर ये आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 52 पर। 52 की स्टेटमेंट देखें तो ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव लेना है। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसका डेरिवेटिव लेके देखें क्या आता है, चेक करें जरा, चेक करें इसका डेरिवेटिव क्या आता है बेटा। देखें, अगर आपका एफएससी के मुताबिक हम इसका डेरिवेटिव लें बेटा, डेरिवेटिव ऑफ, ये पहले भी कई टेस्टों में ये क्वेश्चन आया है, 2xy² प्लस x² y प्लस 3x। तो आप किस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि इसको लिखते हैं 3y² और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर -2, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x एज इट इज और y² का डेरिवेटिव 2y, फिर dy/dx और फिर y² और x का डेरिवेटिव 1, फिर इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो x² और y का डेरिवेटिव dy/dx और y एज इट इज और x² का डेरिवेटिव 2x और 3x का डेरिवेटिव +3। अब देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, इस तरह से हमें करना चाहिए। तो ये बड़ा एक यानी कि एमसीक्यू के लिए थका देने वाला काम है, यानी कि मुश्किल काम है। मुश्किल से आप dy/dx जो है फाइंड करेंगे 3-4 स्टेप्स में। अब यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू लेफ्ट साइड पे करेंगे इकट्ठी और बाकी जो वैल्यूज है उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो फिर dy/dx को सेपरेट करेंगे तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपने नहीं करना। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट फंक्शन की जो जनरल फॉर्म है वो है f(x, y) = 0। जब भी इम्प्लीसिट फंक्शन आए तो आप डेरिवेटिव जो फाइंड करना है f(x, y) = 0 इस फॉर्म में, तो dy/dx = -fx/fy। fx मीन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है और fy का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है। और जब x के डेरिवेटिव लेना है तो अदर जो वेरिएबल या कांस्टेंट होंगे उनको आपने कांस्टेंट ही कंसीडर करना है। जैसे मैं आपके सामने ये डेरिवेटिव लेता हूँ, मैंने लिखा y³ - 2xy² प्लस x² प्लस 3x = 0। तो dy/dx = माइनस लिखा मैंने। सबसे पहले आप विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेटिव लें, तो y³ जो है ये आप 0 कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो y³ का डेरिवेटिव 0 माइनस 2xy², x का डेरिवेटिव 1 है तो यह आ जाएगा -2y²। फिर क्योंकि y² तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अब इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। फिर प्लस 2xy और x² का डेरिवेटिव 2x
और y एज इट इज 7 और 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा +3 ओवर। अब आपने इसका बेटा विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, तो y³ का डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा 3y² और y² का डेरिवेटिव लें तो 2y से मल्टीप्लाई करें तो -4xy और +x²। ओके, y का डेरिवेटिव 1 और 3x का 0। अब आप इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, कौन सी ऑप्शन बनेगी, 2y² प्लस का हो जाएगा, फिर ये -2xy हो जाएगा और -3। तो इस माइनस को मैं अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा प्लस का और ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा। देखिए कौन सी ऑप्शन है, 2y² -2xy -3 ओवर 3y² -4xy +x²। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा बनेगी। तो ये जो शॉर्टकट है बेटा ये वाला, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है और बड़ी बड़ी इक्वेशंस के जो है ना वो आप इसमें एक्स वाई मिक्स हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, उस पर आपने हमेशा ये ट्रिक जो है, शॉर्टकट जो है वो अप्लाई करना है। समझ आ रही है आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन 53 पे। क्वेश्चन 53 की स्टेटमेंट देखिएगा और इसको नोट करते जाएं साथ साथ। रेस कर दूं मैं, ओके। क्वेश्चन 53, y is equal to tan इनवर्स secant x minus tan x। अब ये tan इनवर्स x का जो है ना फार्मूला है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.5 में भी है डिफरेंशिएशन के चैप्टर में। तो जब हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, 1/1 + x², ऐसे ही है ना। तो इस पे आपने सिंपल ये जो secant x - tan x है इसको x ही समझना है, इसका ये एंगल है। तो आपने जब डेरिवेटिव लेना है dy/dx तो इस पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा 1 + secant x - tan x का होल स्क्वायर। फिर आपने इसके जो एंगल है उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है secant x - tan x, यानी कि इसके एंगल का यहाँ पे x का दोबारा डेरिवेटिव नहीं लिखा मैंने, वो 1 ही होता है। तो एंगल का भी आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, अब secant x का डेरिवेटिव क्या होगा, secant x tan x और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, secant² x। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखें तो कोई secant x - tan x पे कोई आइडेंटिटी का कोई फार्मूला नहीं लग रहा, तो हमें इसका स्क्वायर जो है वो ओपन करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + secant² x + tan² x -2 secant x एंड tan x, ऐसे ही है। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, कैलकुलेशन करते जाएं। secant x × tan x -secant x ओवर, अब आप देखें तो 1 + tan² x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, secant² x लिख सकता हूँ। 1 + tan² x की जगह पे क्या लिखा, secant², और ये वाला secant² x पहले से पड़ा हुआ था, और -2 secant x एंड tan x, ऐसे ही है। अब secant² x + secant² x को ऐड करें क्या बनेगा, 2 secant² x, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर जो है मैं ये लिख देता हूँ, देखिएगा ऊपर जो है secant x × tan x - secant x ओवर, यहाँ से मैं 2 secant² x इसको लिख दूँ, एक स्टेप में कम कर दूँ क्योंकि जगह कम है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये 2 secant² x बन गया। अगर मैं इन दोनों में से 2 secant x कॉमन लूँ, जरा गौर से देखिएगा, 2 secant x कॉमन लिया तो क्या बनेगा, ये secant x और -tan x। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, नो। tan x - secant x है और नीचे secant x - tan x है,
या तो मैं यहाँ से माइनस ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ या यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे ही है। तो फिर ये सेम वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये सीकेंट एक्स प्लस हो जाएगा और टेन एक्स माइनस हो जाएगा। या इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, ऐसे ही है ना, माइनस कॉमन लिया तो सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स ये बन गया। अब आप देखें सीकेंट से सीकेंट कैंसिल हो गया, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर जो है -1/2 आ गया है। -1/2 जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं था, तो इसलिए हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 54 पर। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, 1 - x³ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का शायद फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले आपने द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन द ग्राफ ऑफ f of x इज इक्वल टू 1 - x³ इज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया -3x², सेकेंड डेरिवेटिव लिया -6x, ऐसे ही। फिर फॉर स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो -3x² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, -3 उधर जाके डिवाइड होगा 0, x² इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर भी x इक्वल टू 0। अब आप ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें, सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया -6 × 0 0। अब जब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ गया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये फंक्शन जो है वो ना तो मैक्सिमम हो रहा है ना मिनिमम हो रहा है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये क्या बना रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना रहा है। ओके, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम हो रहा हो और ना जो है वो मिनिमम हो रहा हो, ठीक है। तो अब आपने x इक्वल टू 0 जो है वो इस फंक्शन में पुट करनी है, ताकि वो पॉइंट मिल जाए जहाँ पर वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है। तो f ऑफ 0 ये बेसिकली y की वैल्यू है, तो 1 - 0 1, तो ये y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है ना, तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा 0, 1। ओके, तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन मिलेगी हमें, डेल्टा ऑप्शन मिलेगी, 0, 1। ओके, समझ आ रही है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन 55 पे। क्वेश्चन 55 देखिएगा, द डेरिवेटिव ऑफ 2x³ विद रिस्पेक्ट टू log x², डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने इसको जो है वो बाय चेन रूल जो है वो पढ़ा हुआ है। चेन रूल आप करते हैं, उसमें अप्लाई एक्सरसाइज 2.2 उसमें आप 6 में चेन रूल अप्लाई करते हैं, ऐसे ही है। तो चेन रूल क्या होता है कि dy बाय dx आपने फाइंड करना है। तो इसको अगर मैंने एक को y और u लेट कर लिया है, तो dy बाय du और du बाय dx, तो आपने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई नहीं करना। पहले देखें द डेरिवेटिव ऑफ, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, इसका थोड़ा तारुफ दे रहा हूँ कि इस तरह से आप सॉल्व करते आ रहे हैं, एफएससी में आपने इसी तरह से पढ़ा हुआ है। अब आपके पास फर्स्ट फंक्शन जो है ना वो 2x³ है और दूसरा जो है वो log x² है, ऐसे ही है। अब ये जो log x² है, ये पावर को मैं शुरू में भी ला सकता हूँ क्योंकि log का रूल है, तो मैं इसको 2 log of x कह दूँ, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब अपने क्या करना है, आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², और इसको डिवाइड कर देना है आपने इसके डेरिवेटिव के साथ, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 × log of x का जो डेरिवेटिव है वो आएगा 1/x। अब आप देखिए 6x² मल्टीप्लाई बाय 6x² ओवर 2/x, या आप 2 से 2 यहीं पे कैंसिल कर दें, ज़्यादा
कोई होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल करें और 1/x है तो x को ऊपर ले जाएं आप। 3x स्केयर मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या डेरिवेटिव आया, 3x क्यूब आ गया। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है बीटा, 3x क्यूब। ओके, जब भी डेरिवेटिव वन विद ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन हो तो हमेशा आपने फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव लेना है और डिवाइड कर देना है सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। ओके, तो रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 56। इसी तरह चलते जाना है हमने। तो 56 में देखें तो 0 to 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और dx। ठीक है, देखिएगा मॉडुलस ऑफ x की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो आपको पता होनी चाहिए। ये पहले भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि पॉजिटिव x तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो, 0 तब होता है जब x इज इक्वल टू 0 हो, और माइनस x तब होगा जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जब x माइनस 1 मोड करेंगे ना तो इसकी जो डेफिनेशन है ये x माइनस 1 पॉजिटिव तब होगा जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, 0 तब होगा जब x इज इक्वल टू 1 हो, और माइनस इंटू एक्स माइनस 1 तब होगा जब x जो है वो लेस देन 1 हो। ऐसे ही है। अच्छा, अब लेस देन 1 हो। अब यहाँ पर आपने क्योंकि x माइनस 1 मॉड है ना, x माइनस 1, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा 0 1 एंड 2, यानी कि ये बनेगा। ओके, x माइनस 1 का ग्राफ। अब ये तो सिर्फ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्या ले मेकअप कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ये इसकी जो है ना वो ग्राफ कैसे बनता है। अब सिंपल आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। अब x माइनस 1 है ना, तो आपने इसको क्योंकि लेस देन 1 ये नेगेटिव है तो 0 to 1 और फिर 1 to 3 आपने ब्रेक कर लेना है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगानी है। ये मैं रेस करने लगा हूँ। ओके, या बल्कि हम इसको रेस कर देते हैं। देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 0 to 1 और ये नेगेटिव आएगा तो माइनस इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स, और 1 to 3 पॉजिटिव ये आ जाएगा x माइनस 1 और dx। ये बेसिकली मैंने प्रॉपर्टी लगाई है जिसमें ये आपने पढ़ी हुई है a to c f of x dx, a to b f of x dx और प्लस b to c f of x dx। यहाँ पे b जो है वो लेस देन c है और ग्रेटर देन a है। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 3.6 से पहले आपने पढ़ी हुई है। तो देखिए 0 to 1 पे ये नेगेटिव देगा वैल्यू और 1 to 3 पे ये पॉजिटिव रहेगा। मॉडुलस को आपने ब्रेक इस तरह से करना है। अब यहाँ पर आप देखें तो माइनस को अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, 0 to 1, और इसका जो है वो मैं इंटेग्रल लेता हूँ तो x का इंटेग्रल लिया तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, और 1 का इंटेग्रल लिया तो x। ओके, अब इसका इंटेग्रल लें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स, 0 to 1, और इसमें जो है वो आप लिमिट्स पुट कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट पुट की 3 तो 9/2 माइनस 3, फिर इसमें माइनस लिखा, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जो है पहले अपर लिमिट पुट की फिर माइनस लिखा, फिर इसमें लोअर लिमिट पुट करें तो 1 पुट किया 1/2 एंड माइनस 1। अब यहाँ पे आप 1 पुट करें तो माइनस 1/2 प्लस 1, और जब माइनस 0 इसमें पुट करूंगा तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लें, कितना बनता है ये 9/2 माइनस 6, 9 माइनस 6 ओवर 2, और 1/2 माइनस 1 कितना होगा माइनस 1/2, माइनस 1/2 माइनस से मिलके प्लस 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही है। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई इधर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2। ओके,
आप एलसीएम ले लें आप, या -1/2 + 1/2 को मजीद आप ऐड करें तो ये 1/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सबका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम है, 1 + 3 + 1, और ये आ जाएगा 5/2। ऐसे ही है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनी? अल्फा ऑप्शन बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन बनी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ओके, डेफिनेट इंटीग्रल के। तो 3.6 के क्वेश्चंस अच्छे से देखिएगा आप। वैसे तो इस एक्सरसाइज के 30 क्वेश्चंस हैं, तो जो लेंथी क्वेश्चन है वो तो नहीं पूछेगा वो, लेकिन शॉर्ट जो शुरू वाले क्वेश्चन हैं या क्वेश्चन नंबर लगभग शायद 18 है, वो भी देखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन 57, f of x is equal to 1 over x square then f inverse of 1। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले तो हमें इसका इन्वर्स पता होना चाहिए, तो f of x is equal to 1 over x square, ऐसे ही है। अब इन्वर्स के लिए हमें पता है कि y is equal to f of x होता है, इसकी जगह पे y लिख दिया। तो यहाँ से मैं x square is equal to 1 over y, और स्क्वायर खत्म करूंगा तो 1 over square root y। x की जगह पे मैंने f इनवर्स y लिखा, मैं बिल्कुल इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो f इनवर्स y ही बनेगी। अब y की जगह पे x रिप्लेस कर दो तो f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब आप x की जगह पे क्या पुट करना है? 1। x की जगह पे 1 पुट किया तो 1 over 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? डेल्टा बनेगी। 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड का ये क्वेश्चन है। इन्वर्स वाला टॉपिक को भी बेहतर करें आप, सही है जी। अब आ जाएं क्वेश्चन 58 पर। द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy plus x dx is equal to 0 represents family of, तो ये 3.8 का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि एन इक्वेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हमने सिंपल करना है, सोल्व करना है, और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये सर्कल की फैमिली है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है। तो इसको अब आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास है जी y dy प्लस x dx इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा y dy इज इक्वल टू माइनस x dx, ऐसे ही है। अब दोनों तरफ आप इंटेग्रल लो, y dy और x dx। तो y का इंटेग्रल लिया तो यह आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 2, फिर x का इंटेग्रल लिया तो x स्क्वायर ओवर 2, इसकी पावर में +1 कर रहा हूँ ना, और प्लस c। अब 2 से आप सबको मल्टीप्लाई कर दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट से 2 को किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो कांस्टेंट ही रहता है, तो ये प्लस c रहेगा। अब ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के आप इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इवन के 0 भी हो फिर भी ये पॉइंट सर्कल बनता है। सी के अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी यहाँ पर, और ये बेसिकली ये आर स्क्वायर के इक्वल है, सी रेडियस के इक्वल है आर स्क्वायर के। तो ये क्या बन रहा है? ये फैमिली ऑफ सर्कल बन रहा है। तो कौन सी ऑप्शन मिलेगी हमें? करेक्ट कौन सी ऑप्शन है? बीटा है। ओके, क्लियर है ये बातें? सारी क्लियर हैं बातें, चीज़ें समझ आ रही हैं आप लोगों को? वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं, बस उसको मज़ीद हम रिफ्रेश और बेहतर कर रहे हैं। अब देखिए जी क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 की स्टेटमेंट देखिएगा, ई ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो देखिएगा ये कौन सा क्वेश्चन है, किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ करना है। 1 प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो ऐसा तो अभी आपने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा ऐसा जो इस पे 3 वैल्यूज़ पर अप्लाई हो। हाँ, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे हम सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी हुई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब आपने ये फार्मूला भी पढ़ा होगा, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि ई ऑफ ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू ई ऑफ ए एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस सी होता है। ये एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन जो है, जिसके काफ़ी पार्ट्स हैं, 9-10 पार्ट्स हैं, तो उसमें हम ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं कि अगर इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो और e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में ये जो कांस्टेंट a है वो यहाँ पे पड़ा हो एज इट इज़, तो फिर आप हमेशा e ऑफ ए एक्स एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं बगैर इसको सॉल्व किए, ऐसे ही है। अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो tan x की पावर, tan x का जो डेरिवेटिव है वो है सेकंड स्क्वायर x, tan x का जो डेरिवेटिव है सेकंड स्क्वायर x साथ ऐड हो रहा है, ये कंडीशन पूरी हो गई। अब यहाँ पे e की पावर x है तो a की वैल्यू तो 1 ही है ना, यहाँ पर 1 इंटू एक्स, तो 1 यहाँ पे भी पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ऐसे ही। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, e ऑफ x tan x और प्लस c। ओके, कौन सी ऑप्शन है जल्दी से देखें, तो अल्फा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है, e ऑफ x tan x प्लस c। बेटा समझ रहे बात आप, आसान है ये क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/2। तो आपने सिंपल इसका एरिया फाइंड करना है और डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा हमारे पास ये क्वेश्चन है जी कि 0 टू π/2 और sin x और dx, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 0 टू π/2 sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस एक्स 0 से π/2, इसमें लिमिट्स पुट कर दो, कोस π/2 और माइनस कोस 0, ऐसे ही है। अब कोस π/2 क्या होता है 0, कोस 0 1 होता है, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, अल्फा मिलेगा जी, ऐसे ही है। अगर इसी को ही हम 0 टू π/2 और कोस एक्स में देखें ज़रा, तो कोस एक्स में मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसी को ही, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मैं कोस एक्स के लिहाज से देखूँ, ठीक है, तो कोस एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या आता है, साइन एक्स, बाहर माइनस खत्म कर दे, फिर इसमें वैल्यूज पुट करो, साइन π/2 और साइन 0, ओके, साइन π/2 1 और साइन 0 0, तो इसका आंसर भी 1 ही आता है। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है कि 0 से π/2 हो, साइन x हो, या 0 से π/2 हो, कोस x हो, तो इसका जो आंसर है वो हमेशा 1 आएगा, ऐसे ही है। अब अगर मैं इसको ग्राफ में देखूं तो इस तरह से ये जो है वो कोस x का ये वाला 0 से π/2 ये वाला एरिया बनता है कोस के लिहाज से, y इज इक्वल टू कोस x। और अगर साइन के लिहाज से देखें तो साइन के लिहाज से जो है वो आपका ग्राफ ये बनता है 0 से π/2 ये वाला एरिया, ऐसे ही। बाकी इतनी बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। प्रोफेसर्स को आदत होती है वो थोड़ा ज़्यादा ही बारीकी में चले जाते हैं, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। बाद बच्चे इसको पसंद करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि सर जी वाह वाह क्या बात है। तो यहाँ तक क्वेश्चन 51 से 60 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी इस टेस्ट के 20 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आप इसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी पूछें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।